दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मशीन के लिए हमें लोन कहाँ से मिलेगा। हम कहाँ से लोन लेकर के मशीन लगा सकते हैं और पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको 8 पॉइंट में बताएंगे कि कैसे इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना जगह की जरूरत पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, मशीन कौन सा ले, मटेरियल कहाँ से ले, कितना बचत होगा, कितना प्रॉफिट होगा, हमें इस काम को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, गांव से या शहर से, माल कहाँ बेचेंगे और मशीन के लिए लोन कहाँ से हम लें। ये सारी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, खास करके नए बंदों के लिए जो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं दिल से। आज हम आप लोग को ये बात पूरे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आप काम को कर सकते हैं, कितना इसमें आपको बिजली लगेगा, सारा डिटेल में बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि इस पर आपको एक से एक नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। क्योंकि हम अक्सर जो भी इस पर हम अपलोड करते हैं वो सारे का सारा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि जब तक हम उस पर खुद नहीं करते तब तक हम किसी को बताते नहीं हैं। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से काम को करना है और महीने के 50,000 आप आराम से इससे कमा सकते हैं। और कैसे कमा रहे हैं लोग, हम भी कमा रहे हैं। और इसका आपको प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास आ करके आप देख सकते हैं कि एक मशीन से हम काम को स्टार्ट किए और कितना गए। अभी मेरा कल से मेरा नई फैक्ट्री का ओपनिंग जो उसका शिलान्यास तो हम कर चुके थे पहले, अब कल से उस पर मेरा काम शुरू हो रहा है। नया फैक्ट्री बनना रेडी हो रहा है कल से वो जो फैक्ट्री का मेरा काम उस पर चालू होगा। अब कितना दिन में वो फैक्ट्री रेडी हो जाता, तैयार हो जाता है, उसके बाद हम उस पर काम भी चालू करेंगे। तो अगर यदि आप लोग को इन सब चीज़ों को देखना है तो आप मेरे पास आ करके देख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उस पर खुद प्रैक्टिकल नहीं करते हम लोगों को नहीं बताते हैं। और हम भी कम पूंजी से स्टार्ट किए थे और आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमारे जितना आप लोग सब्र नहीं करेंगे। अगर आप सब्र करते हैं तो हमसे भी आप आगे जा सकते हैं। यदि उसमें आपको कोई तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे पास आ करके सपोर्ट ले सकते हैं। यदि आप फ़ोन पे कहेंगे तो उसके लिए हम नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है और क्या क्या इसमें हमें ध्यान देना है। जैसे कि पहला नंबर पे हमें आता है कि काम हम कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत लोगों का कंप्लेन मेरे पास आता है, बहुत लोग हमसे राय लेने आते हैं कि सर हम गांव में हैं तो क्या हम शहर में जगह ले लें, क्या हम इसमें शहर में लेकर के इस काम को करें तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आज हम इसी चीज़ पे आपको बताएंगे कि काम कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद कितना जगह लगेगा इस बिज़नेस को करने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा सेटअप बना लेंगे और ये कर लेंगे वो कर, लेकिन इसमें आपको बचत क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो दूसरे नंबर पे आता है कि कितना जगह हमें लगेगा। तीसरे नंबर पे आता है कि कितना पैसा हमें इसमें इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि बिना पैसा इन्वेस्ट किए आपको ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपको इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि पैसा कहाँ पे आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना है। बहुत लोग अभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं, तो इसका भी हम बताएंगे। उसके बाद हमारा ये चौथा पे आता है कि मशीन कौन सा ले। सबसे बड़ा चीज़ ये भी है मशीन कौन सा ले, क्योंकि मशीन में लोग गलत तरह से फंस जा रहे हैं, उसके बाद फिर उनको लॉस हो जा रहा है। पांचवा नंबर पे आता है कि मटेरियल हम कैसे परचेस करें, कौन सा परचेस करें, कितने जीएसएम में परचेस करें, क्योंकि लोगों को जीएसएम का नहीं पता होता नए बंदों को। और कितना भी सस्ता रेट मिलता है तो वो उधर भाग लेते हैं कि हमें वहाँ से सस्ता मिल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सस्ता के चक्कर में हम कहाँ फंस रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है ये छठा नंबर पे आता है कि कितना बचत होगा, यानी कि प्रॉफिट हमें कितना होगा। यदि हम पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होगा और हमें कितना प्रॉफिट पे, कितना मार्जिन पे हमें काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे। सातवें नंबर पे आता है कि माल कहाँ बेचे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट वाली बात है कि लोग मशीन तो लगा लेते हैं, मशीन लगाने के बाद उनके
मन में ये ज़रूर सबका मन में होता है, मेरे पास जितने भी लोग कॉल करते हैं वो लोग हर कोई बोलते हैं कि सर हम माल कहाँ बेचेंगे, मशीन आपसे लेंगे माल कहाँ बेचेंगे। तो ये भी हम आपको क्लियर करेंगे कि माल आपको कहाँ बेचना है। और 8वें नंबर पे आता है कि मशीन के लिए लोन हम कहाँ से लें। लेकिन लोन लेने के लिए बहुत बड़ी बात है, वो बाद में सोचना, ऐसा ना कि मैं 8वें नंबर बोला तो आप एकदम से वीडियो को स्किप करके और लास्ट में चले जाओ कि कितने पे है, कैसे लोन मिलेगा। तो लोन आपको बाद में समझना है, पहले आपको ये समझना कितना कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपको लोन लेना है। जब हम आपको ये सारी चीज़ों को बताएंगे तो आप इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद हमें इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा हम कहाँ से लेंगे उसके लिए हम लोन के लिए बताएंगे आपको, तो वो आपको लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जहाँ लास्ट की बात हुई तो डायरेक्ट वीडियो स्किप करके लास्ट में चले गए, लास्ट वाला देख करके और कॉल लगा दिए। पहले वीडियो को पूरा समझे देखें, उसके बाद आप इस पर कॉल करें। तो चलिए पहला नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काम करने के लिए ये नहीं हमें होना चाहिए कि हम बहुत बड़े मार्केट में जाके बैठ गए, वहाँ पे हम किराए पे रूम ले लिए और किराए पे रूम ले करके हम वहाँ पे अपना मशीन डाल दिए और वहाँ पे हम काम शुरू कर लिए। तो इससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको काम करना है रियल में तो सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको बिजली कहाँ पे मिलेगा प्रॉपर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो। शहर में भी हो तो ये नहीं कि हम मार्केट में जाके बैठ गए, ऐसा जगह आप बैठो कि आपको जो रूम ले रहे हो, कमरा ले रहे हो मशीन के लिए, वो आपको आपके ऊपर भारी ना पड़े, आपको एक्स्ट्रा ना लगे कि मेरा इतना किराया लग रहा है। इन सब चीज़ों को बचा के आपको लेना है। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप बिल्कुल गाँव में बैठ जाओ मशीन लेकर के, सिर्फ लाइन वहाँ पे हमेशा होना चाहिए और मशीन लेके एकदम गांव में बैठ जाओ, वो सबसे बेस्ट जगह होगा और बहुत बढ़िया जगह होगा। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि बिजली का आपको बचत होगा, गांव में बिजली बिल कम लगता है, बिजली का बचत होगा। दूसरा में आपको रेंट का बचत होगा, तीसरा में आपको लेबर का बचत होगा और चौथा में आपको समय का बचत होगा। अगर आप गाँव में घर में मशीन लगाते हो तो आपको कोई टाइम टेबल नहीं होगा, आप जब मतलब मशीन को चला लोगे, रात हो या दिन हो। लेबर जोतने पड़ेगा क्योंकि घर में बंदे होते हैं, हर किसी के घर में 2-4 बंदे होते हैं, कोई भी मशीन में बैठ जाएगा। तो लेबर का बचत है, बिजली का बचत है। बस आपको ये करना है कि आपको मार्केट में कंटिन्यू जाना होगा और मार्केट में घूमना होगा। दूसरे नंबर पे आता है कितना जगह लगेगा। तो भाई इस मशीन को लगाने के लिए कोई बड़ा जगह की जरूरत नहीं पड़ता है। आप एक बरामदे में भी लगा सकते हो, 5x10 के रूम में भी लगा सकते हो, 8x10 के रूम में भी लगा सकते हो, 8x8 के रूम में लगा सकते हो। ये बहुत ही छोटी सी जगह में ये मशीन लग जाती है। इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं करना होता है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी कि सेटअप पहले बना लेते हैं बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा देख के, और फिर वो मशीन लेने आते हैं, क्योंकि उनके मन में प्लानिंग पहले हो जाती है कि हम इतने बड़े कारोबार कर देंगे, इतना बड़ा फैक्ट्री लगा देंगे कि हम कोई यहाँ पे देखने वाला कहेगा कि हाँ कोई कुछ काम किया है। भाई पहले नहीं दिखाना है, कुछ भी दिखाना है बाद में, पहले आपको उस लायक बनना है। जब आप बनते हो तभी आप दिखाओ। तो आपको पहले छोटे से जगह से स्टार्ट करो काम। आप ये नहीं कि बहुत बड़ा जगह पे चले गए, छोटे से जगह पहले एक मशीन लगाओ। एक मशीन के लिए आपको छोटा सा रूम हो जाएगा, 6x10 का, 8x10 का, 10x10 का, कैसा भी रूम होगा उसमें आपका मशीन लग जाएगा। उससे आपको काम को स्टार्ट करना है। जो पैसा आप जगह बनाने में लगाते हो वही पैसा अगर आप मशीन और मटेरियल में लगाओ तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा जगह करने पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही काम हम किए, आज 5 साल मेरा हो गया है। अब जा कर के हम जगह भी लिए हैं और हम अपना जगह भी बना रहे हैं, अपनी नई फैक्ट्री भी बना रहे हैं। कल से मेरा काम उस पर भी चालू हो जाएगा 5 साल बाद। पहले हम 5 साल मेहनत किए हैं कम जगह पे, रात दिन करके, तब जा कर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तीसरे पे आता है कितना पैसा लगेगा। तो भाई पैसा, आप पेपर प्लेट ऐसा चीज़ है कि आप जितना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हो तो आपको क्रेंक मशीन लगाना चाहिए, कम डाई लेना चाहिए। इसमें आपको कम पैसा होगा। कैसे कम होगा? यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, नया काम हो और आप बिल्कुल नॉलेज नहीं है आपको, और आप पैसा भी कम लगाना चाहते हो और कमाना भी आप अच्छा चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्रैंक मशीन 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको बढ़िया मशीन मिल जाएगा।
कम पैसे में कम काम करने वाला। ये नहीं सोचो कि स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा कारोबार फैलाना है। आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे आइटम से काम करना है, इसे हम पिछले ही वीडियो में बताए हैं, और छोटे छोटे से ही काम को आगे बढ़ाना है। तो वो आपको 60-70 हज़ार रुपये में आपका काम शुरू हो जाएगा। और ये कैसे होगा, ये चीज़ सुनकर के आप कॉल करके आप ही मेरे को पूछोगे तो भाई फ़ोन पे हम नहीं बता पाएंगे। अगर रियल में आपको काम करना है और रियल में इस बिज़नेस को समझना है तो आपको पहले हमारे जगह पे आना होगा, हमसे आकर के मिलना होगा, तब जाकर के हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मशीन कौन सा लें, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट भी कम करना है और काम भी ज़्यादा करना है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाना है। तो उसके लिए हमें ये भी ध्यान देना है कि मशीन कौन सा लें। मशीन तो हम बता देंगे करेंट मशीन लेना है, क्योंकि करेंट मशीन में आपको प्रॉफिट ये होता है कि उसमें आपको पैसा भी कम लगता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि जो लोग हाइड्रोलिक मशीन ले रहे हैं उसका बजट जो है, मशीन का बजट ज़्यादा है, वो मशीन आपको महंगा पड़ेगा, और महंगा पड़ने के साथ साथ उस मशीन में आपको प्रोडक्शन भी कम देगा। क्योंकि हम नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और हम कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें करेंगे मॉडल का मशीन लेते हैं तो हमारा जो है वो ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन करेगा मशीन, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो हम मार्केट में उसको अच्छे से सेल कर पाएंगे। और यदि हम हाइड्रोलिक मशीन लेते हैं तो हाइड्रोलिक मशीन लेने में प्रोडक्शन वो कम देगा। उसके बाद उसमें 2 HP का मोटर होगा, वो बिजली भी ज़्यादा लगेगा। उसमें 30 लीटर का ऑयल टंकी होता है, तो उसमें ऑयल का भी पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन भी कम होता है, तो फ़ायदा नहीं है आपको स्टार्टिंग में हाइड्रोलिक लगा के। आपको पेपर प्लेट बिजनेस यदि करना है तो करेंट मशीन से स्टार्ट करें और छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ताकि आपको प्रॉब्लम भी कम हो। और यदि आप चाहते हो कि बड़े लेवल पे स्टार्ट करना है तो बिना सीखे बड़े लेवल पे भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बड़े लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा। भाई यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं। आप लोग के लिए ये वीडियो 10 मिनट 20 मिनट का होता है, लेकिन मेरा इस 10-20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसको एडिट करना होता है, थंबनेल बनाना होता है, रिकॉर्डिंग करना होता है। उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें कॉपी पे लिखना भी होता है कि आपको हम क्या क्या चीज़ बताएंगे जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो और आप अपने अच्छे से काम को कर सके। तो इसलिए आप वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भाई ज़रूर करें, ताकि उससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपको ऐसे ऐसे वीडियो देते रहें और आपके काम को आगे बढ़ाते रहें। तो अब बात करेंगे हम कि आपको इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है बिजनेस करने से पहले लोग प्रॉफिट को देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, क्योंकि बिना प्रॉफिट का कोई भी कुछ नहीं करता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों यदि हम बचत की बात करें तो बचत हमारा 1 केजी पे कम से कम तो 25 से 30 रुपये हो ही जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें समय लगेगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे कि इसको कैसे आपको इतना बचत होगा। तो यदि हमारा 30 रुपये केजी भी बचता है तो हम 30 रुपये के हिसाब से यदि हम मेहनत करेंगे तो एक दिन में 50 केजी माल ज़रूर कट जाएगा, क्योंकि करेंट वाला मशीन का स्पीड जो होता है वो घंटे का 2000 होता है। तो यदि हम 2000 के हिसाब से चलते हैं तो 1 घंटे में मेरा 5 केजी माल कटता है। तो 1 घंटे में अगर 5 केजी माल कटता है तो 10 घंटे में 50 केजी माल बहुत ही आराम से कट जाएगा। और हम यदि घर में लगाते हैं और खुद हम मेहनत करते हैं तो दिन के हम 12 घंटे भी मशीन चला सकते हैं, 15 घंटे भी मशीन चलाते हैं। जब हम खुद इस बिज़नेस को स्टार्ट किए थे तो हम एक दिन में 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे तक मशीन चलाते थे, और दिन भर में प्लेट कटोरी काट आइटम बना के 100-100 केजी माल काट लेते थे। तो वो एक अपना अपना जुनून होता है काम करने का। तो हम 50 केजी का ही मान के चलते हैं कि अगर यदि हम एक दिन में 50 केजी भी माल काटते हैं तो 50 केजी में हमारा 1500 रुपये बचता है 30 रुपये के हिसाब से। 1500 रुपये पर डे होता है। अब लोग सोचेंगे कि हम इतना माल काट के करेंगे क्या, कहाँ बेचेंगे, इतना तो सेल है नहीं।
तो सॉरी, आप लोग की जो सोच है बहुत ही गलत है कि सेल नहीं है। सेल तो भाई इतना है कि आप डिमांड नहीं पूरा कर पाओगे। यदि आप दिल से मेहनत करते हो, यदि आप दिमाग से काम करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो और बहुत ज़्यादा आपका सेल भी बढ़ सकता है और बहुत आपके पास काम भी आएगा। क्योंकि हम जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किए थे तो हमें बिहार का लैंग्वेज तक मेरे को नहीं आता था कि कैसे बात करना है। जब मैं यहाँ आया था तो दिल्ली के, हम लोग दिल्ली में पले बड़े हैं और दिल्ली में हमारा भाषा बहुत ज़्यादा जुबान पे था। अब जा कर के थोड़ा सा यहाँ पे हम रहने लगे हैं 4-5 साल से, तो मेरा लैंग्वेज चेंज हुआ है, वरना पहले मेरे को तेरे को बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से कस्टमर जो है वो ध्यान नहीं देते थे कि यार बंदा ये बाहर का है और ये हमें माल नहीं जुटा पाएगा, इसलिए बहुत कस्टमर तो हमसे जुड़ते भी नहीं थे। तो ये सब कारण होता है कस्टमर नहीं जुड़ने का। यदि आप जिस जगह पे हो उस जगह के हिसाब से अगर आप मार्केट करते हो तो कस्टमर आपके बहुत ज़्यादा आएंगे। उसके बाद अब ये भी बात है कि माल बेचना कहाँ है। तो माल बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, जो आपके नज़दीकी मार्केट है। एक और बात है कि नज़दीकी मार्केट में अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे रेट नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हमें लोग जानते हैं तो उधार पे माल मांगते हैं, तो आप वहाँ पे जाओ ही मत। आप अपने से दूसरे मार्केट में जाओ, वहाँ पे एक अलग रुतबा और अलग एटीट्यूड में जाओ कि उसको ये लगे कि आप ऑलरेडी इस बिज़नेस में पहले से हो और आपका माल का कुछ अलग ही डिमांड है। तब जा कर के आपका सेल बढ़ेगा और वहाँ पे कैश पेमेंट का भी बात होगा। तो माल बेचने के लिए आप छोटे छोटे दुकानदारों को पहले फोर्स करो। पहले आप बड़े दुकानदार के पास अगर जाते हो तो आप उनका डिमांड नहीं पूरा कर पाओगे, आप उनका रेट नहीं उनको दे पाओगे। तो इसलिए आपको अपना भी रेट चाहिए, आपको अपने बिजनेस को समझने के लिए टाइम भी चाहिए। तो पहले आप छोटे छोटे दुकानदारों से काम करो। और छोटे छोटे दुकानदार माल तो लेते हैं कम, लेकिन यदि आप इतना समझ लो कि यदि आप मार्केट में हर रोज़ मार्केट जाते हो और हर रोज़ एक दुकानदार को भी आप कन्विंस कर लेते हो आपसे माल लेने के लिए, तो महीना में अगर 30 दिन है, अगर 15 भी दुकानदार आपसे माल लेता है, 15 दुकानदार महीने का, तो भी आपसे माल नहीं जुटेगा। और ज़्यादा दूर नहीं, आपको अपने घर से 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में आपको सिर्फ मार्केटिंग करना है। उतना ही में आप माल नहीं दे पाओगे यदि आप अच्छे से और यदि आप सच्चे से काम को करते हो। तो माल बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपके आसपास में ही दुकानदारों को जाके अपना सैंपल दिखाना है और उनके साथ बिहेव अच्छा रखना है और अच्छे से काम करना है। तो आपका सेल बहुत होगा, माल बेचने की कोई टेंशन नहीं होगा। अब एक और बात है कि मटेरियल हम कहाँ से लें। तो मटेरियल में बहुत लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? मटेरियल की वजह से। अभी मटेरियल का रेट चल रहा है 49, 48 या 50 रुपीज़ भी। और ये एक चीज़ और भी है कि ये वीडियो हम आज बना रहे हैं, यदि आप इसको 6 महीने बाद देखते हो या साल भर बाद देखते हो या 2 महीने बाद देखते हो तो उसका रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है। उस हिसाब से भी आप काम करते हो तो भी बहुत आपको बचत होगा। तो मटेरियल में आप क्यों ना फंसे, मटेरियल कैसे देख के आपको लेना है। मटेरियल में लोगों को क्या होता है कि सस्ता रेट, सस्ता में लोग बोल करके बुला लेते हैं और सस्ता मटेरियल दे देते हैं। उनको पता नहीं होता है लेना चाहिए 100 जीएसएम का, वो लेते हैं 120 जीएसएम का, क्योंकि उनको तो सिर्फ रेट से मतलब होता है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे पास कॉल करते हैं और बोलते हैं सर हमको पेपर चाहिए, पत्तल बनाने वाला, कटोरी बनाने वाला, कितने रुपए है। हम जब पूछते हैं कितना जीएसएम का चाहिए तो वो वहाँ पे चुप हो जाते हैं, बोलते जीएसएम क्या होता है। अगर जीएसएम ना उनको बताओ और हम बोल दें कि मेरे पास 50 रुपये केजी चल रहा है, नहीं सर मेरे को तो 45 रुपये मिल रहा है। तो भाई साहब 45 रुपये में जब आपको जीएसएम ही नहीं पता है तो 45 में तो आप लोगे ही, 42 में भी ले आओगे, क्योंकि 100 जीएसएम, 120 जीएसएम, 140 जीएसएम बहुत तरह का होता है और मार्केट में लोग एक से एक बैठे हैं आपको लूटने के लिए। तो जब तक आप खुद सतर्क नहीं होते हो, जब तक आपको खुद नहीं पता होता है कि आपको मटेरियल लेना कौन सा है और बेचना कैसे है और कैसे आपको कितना जीएसएम का आपको काम करना है, तब तक आप कैसे इस काम को आगे कर पाओगे, कैसे इस काम में आप सक्सेस हो पाओगे। तो मटेरियल लेने से पहले आपको जीएसएम का पहचान होना चाहिए। अब पहचान नहीं आता फिर आप पूछोगे कि पहचान कैसे करें, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम बंदे से बातचीत करो, और इस काम को करने से पहले स्टडी जितना ज़्यादा हो सके कि जीएसएम क्या होता है। अगर जीएसएम पहचाने नहीं आता तो कम से कम जीएसएम बोलने आपको आना चाहिए कि हमें 100 जीएसएम चाहिए, हमें 120 चाहिए। और ये नहीं कि आपको धड़ाधड़ बोल दिए कि हमें 100 चाहिए, 120 चाहिए, 140 चाहिए, 180 चाहिए, ऐसे नहीं। जो आपका प्रैक्टिकल आपके पास में चल रहा है आप सिर्फ उसी का रेट पूछें, तब जा करके आप सही आपको माल मिलेगा। और यदि आप सारे आइटम का रेट पूछ लोगे आपको सबको सस्ता बता देगा, उसके बाद आपको जो ज़्यादा जीएसएम होगा वो आपको माल पकड़ा देगा। तो कम बात करोगे और हिसाब से बात करोगे तो मटेरियल आपको अच्छा मिलेगा और उसमें आप अच्छे से काम भी कर पाओगे। अब बात करते हैं हम कि मशीन के लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास के हैं, हमारे पास उतना पैसा होता नहीं है। कम से कम अगर हम मशीन लगाते भी है तो कम से कम हमें 70 से 80 हज़ार रुपये कम से कम में हमें लग जाएंगे, क्योंकि मटेरियल लेना है, डाई लेना है, मशीन लेना है, तो उसके लिए हमें पैसा कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा। हम लोन लेना चाहते हैं तो कैसे हमें लोन मिलेगा मशीन को लेकर के। तो भाई एक चीज़ और बता दें आपको कि लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लोन के नाम पे आप बड़े ख्वाब देख लेते हो कि लोन ही तो मिल रहा है, ले लो बढ़ा के, और बढ़ा के लेने चक्कर में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो पहले आप छोटे लेवल से लोन आप उतना ही आशा रखो जितना आप कमा के उसको दे सको। मान लो अगर आपको 80 हज़ार रुपये का ज़रूरत है इस मशीन को लगाने के लिए, तो आप 40 हज़ार रुपये का आप इंतज़ाम करें लोन से, और 40 हज़ार रुपये कोशिश करें कि आधा पेमेंट आप अपने घर से लगाएं और आधा पेमेंट आप कहीं से ले करके लगाएं, ताकि अगर यदि आप काम स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में महीना 2 महीना अगर आपका काम नहीं भी चलता है तो आधा पेमेंट का ही आपको ब्याज देना होगा या किस्त देना होगा। और 40 हज़ार 50 हज़ार लोन लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। आजकल हर गांव में हर जगह पे जीविका वाला जो है वो प्रोसेस चल रहा है, आप वहाँ से भी 20 हज़ार 50 हज़ार तक आराम से आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि हर घर में एक न एक लेडीज़ जीविका में ज़रूर जुड़ी रहती है। उनसे भी आप अगर बात करते हो तो बिजनेस के लिए वहाँ से भी आपको लोन मिल जाएगा 1 रुपये इंटरेस्ट पर, यानी 1% पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बंधन बैंक भी है, वहाँ से भी आप चाहो तो वहाँ से भी आपको 20 हज़ार 50 हज़ार रुपये आपको लोन के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आप ग्रामीण बैंक से भी अगर बात करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 50 हज़ार 40 हज़ार आपको वहाँ से भी मिल जाते हैं। और यदि आप हमारे नज़दीकी हो, कहीं आसपास में हो, अगर आप हमारे नज़दीकी 10 किलो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में, तो आप मेरे से मिलो, उतना तो लोन हम भी आपको करवा देंगे। उसके लिए हम अरेंजमेंट आपको 1 लाख तक भी करवा सकते हैं लोन का व्यवस्था। तो वो आप कब होगा, जब आप मेरे आसपास में होंगे तब, क्योंकि जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट है वो मेरे पास में रहने के बाद ही हम उनसे आपको कांटेक्ट करवा सकते हैं। यदि आप दूर में हो तो फिर तो नहीं कर पाएंगे, तो आप खुद ही अपने आसपास के बैंक में या फिर जीविका दीदी के पास जा कर के आप वहाँ से भी अपना लोन का व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत आसान हो गया है बिजनेस करना। और आपको कैलकुलेशन के लिए अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसके लिए आपको एक्सप्लेन में एक और वीडियो बना देंगे जिसमें कि आपको विस्तार से समझ में आपको आ जाएगा कि 1 केजी माल में कितना पीस बनेगा और कितना प्रॉफिट होगा और कैसे आपको उसके पैकेट बनाने होंगे। तो दूसरा वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन देंगे। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कौन से ज़िला से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, ताकि हमें भी ये पता चले कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ ये चल रहा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।